हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करिए, या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ 13 को ओपन हुआ था, 16 क्लोज किया जा रहा है, मतलब 3 डे आईपीओ है। और आज डे 2 ओपन हो रहा है। 21 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 343 टू 361 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 41 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, बुक बिल्ट आईपीओ। वो 1789 करोड़ का इशू साइज, 4.95 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। 816 करोड़ का फ्रेश कैपिटल, 973 करोड़ का ओएफएस आईपीओ रखा गया है। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 19 जनवरी का, 20 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 21 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें जो ऑफर दे दिया गया क्यूआईबी, लगभग 30% का, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। बिग एच एन आई 10, स्मॉल एच एन आई 5 और रिटेल में 10% ऑफर दी गई है। और रिटेल में ओनली 10% का ऑफर दिया गया है, जबकि 35% मिनिमम होता है। लेकिन इस आईपीओ में मेजोरिटी जो है क्यूआईबी से ही फंड रेज करना चाह रही है। एंकर और ऑफर जो दिया गया रिटेल ओनली वन, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 41 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.06 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। अब रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको लॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एच एन आई में 10 टाइम होता है तो लॉटमेंट ओनली 40 लॉट होगा। 15 टाइम बिग एच एन आई में होता है तो 68 लॉट ओनली अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से 805 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो गाइस डे 1 में अंडर सब्सक्राइब किया गया सभी कैटेगरीज में। क्यूआईबी में 0 पर टाइम है, जो कि लगभग 1148 शेयर्स का बीट किया, 4 लाख का ओनली बीट किया, मतलब कोई बीट नहीं हुआ है क्यूआईबी से डे 1 में। बिग एच एन आई 3% का 1.3 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.7 करोड़ का। स्मॉल एच एन आई 7% सब्सक्राइब, 1.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 6.3 करोड़ का। रिटेल में 30% सब्सक्राइब है, 14.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 53.3 करोड़ का। टोटल हुआ 7% सब्सक्रिप्शन, 17.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 64.4 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब है हर एक कैटेगरीज में। वहीं जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है लगभग 17 रुपीज का, 4.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते, जो कि जीएमपी में गिरावट आया कल के दिन। 378 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 697 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट तो मिल सकता है। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, जो कि मीडिया कंपनीज और उनके कस्टमर्स के लिए जो नेटिव क्लाउड नेटिव SaaS टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने में इंगेज है। वही फाइनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल 25 तक लॉसेस हुआ था, जबकि रेवेन्यू इंक्रीज किया 1223 करोड़ का, लॉस 68.7 करोड़ का। हाँ, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है और लॉसेस रिकवर करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट 25 तक लॉस हुआ। फर्स्ट हाफ में 734 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन फर्स्ट हाफ में जो है प्रॉफिट क्योर देखने को मिला है। इसका मतलब है गाइस कि 25 तक कंपनी का जो पी रेशियो है निगेटिव में था, लेकिन 26 के अकॉर्डिंग जो है पी रेशियो 601 टाइम का है, जो कि कंपनी का है। और अगर बिजनेस मॉडल कंपनी कंसीडर करे तो ये जो है ना, इसके लिए ब्राइट प्रोस्पेक्ट सेट कर रहा है कंपनी के लिए, ब्राइट प्रोस्पेक्ट के लिए कंपनी सेट कर रही है। और एक प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ कंसीडर कर सकते हैं इसको। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टेक्नोलॉजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन ऑर्गेनिक ग्रोथ में फंडिंग करेगा, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। RONW 75% का, PAT एबिटा मार्जिन 0.9 8.2%, PEB और PE रेशियो 8.6 माइनस 101.8 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग अपनी इशू 15.7, पोस्ट इशू 14.1% का। मार्केट कैप 7810 करोड़ के अराउंड होगा। अब देखिए कंपनी जो है थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है। इसके अगर रेवेन्यू स्प्लिट करे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, मेजोरिटी रेवेन्यू से अमेरिका से जनरेट करता है, लगभग 73.2% का रेवेन्यू इस बार जनरेट किया अमेरिका से अकेले, और यूरोप से 17.3% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब लेकिन हाँ मेजोरिटी रेवेन्यू अमेरिका से ही जनरेट करती है। ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट मार्केट जो है ना, लगभग 24, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 29 फाइनेंशियल ईयर तक एस्टिमेट है कि 3.9% 3.7% CAGR के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। और कॉम्पिटिटर कौन कौन से है, तो कंपनी को कॉम्पिटिटर है गाइस टीबीओ टेक, रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज,
यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस इसके कॉम्पिटिटर, सेम बिजनेस करता है। फाइनल डिसीजन सॉल्व एनालिसिस मालूम चलेगा। स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो क्लाउड बेस्ड मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि स्ट्रीमिंग और ओटीटी चैनल्स सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करता है। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करती है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन है रैपिडली ग्रोइंग डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड कनेक्टेड टीवी इकोसिस्टम में, क्योंकि मीडिया कंजम्पशन शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन की ओर, इसके वजह से एडवांटेज मिल रहा है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्लेटफॉर्म है, कैपेबिलिटीज है इसका क्लाउड प्ले आउट, चैनल मैनेजमेंट, एनालिटिक्स एंड एड मोनेटाइजेशन में, जो कि डिफरेंशिएट कर रहा है खुद को ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्ट टेक फर्म से। और कंपनी जो है कंटेंट ओनर्स, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और मीडिया ब्रांड्स को सर्व करने की एबिलिटी है, जो कि डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस को मीडिया वैल्यू चेन के अंदर दे रही है। और वीकनेस अगर बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव टेक एनवायरनमेंट है, जहां पे लार्ज ग्लोबल एसएएस और मीडिया टेक प्लेयर्स जो कि ऑपरेट कर रहा है, जिससे मार्केट शेयर में ग्रोथ करने के लिए चैलेंजेस पोज कर रही है। और कंपनी जो है डिजिटल एड मार्केट और सब्सक्रिप्शन इकोसिस्टम में डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जो कि अगर एड स्पेंड या सब्सक्रिप्शन ग्रोथ में स्लो डाउन होता है तो ये रेवेन्यू इंपैक्ट कर सकता है। कॉम्प्लेक्स B2B सेल्स साइकिल जो कि मीडिया कंपनीज के साथ है, जो कि डीप इंडस्ट्री रिलेशनशिप और लॉन्ग सेल्स पाइपलाइन में जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर होता है स्ट्रीमिंग और प्लेटफॉर्म फीचर्स में, जिसमें कंटिन्यूअस R&D इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा रेलिवेंट में स्टे करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो स्ट्रीमिंग कंटेंट, फास्ट चैनल्स, डिजिटल वीडियो वर्ल्ड वाइड सब, जो कि इसका कंजम्पशन बहुत तेजी से राइज कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड जो है ओटीटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनेटाइजेशन सॉल्यूशंस के लिए जो है सपोर्ट कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में स्पेशली क्रॉस बॉर्डर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्लाउड मीडिया सर्विसेज में एक्सपेंशन कर रही है, जिससे ग्रोथ रनवे प्रोवाइड करता है। और कंपनी जो है एक्सपैंड करने की एबिलिटी है सर्विसेज को, एड टेक, कंटेंट एनालिटिक्स, एआई पावर्ड रिकमेंडेशंस, क्लाउड नेटिव वीडियो वर्कफ्लोज में, जिससे हायर मार्जिन सेगमेंट को कैप्चर कर सके। कंपनी लार्ज ब्रॉडकास्टर्स और स्टूडियोज प्लेटफॉर्म प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप किया, जिससे रिकरिंग रेवेन्यू और स्केल को सिक्योर कर सके। थ्रेट अगर बात करें तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज क्लाउड मीडिया और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स से, जो कि जिनके पास डीप पॉकेट्स और ग्लोबल फुटप्रिंट है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और डेटा प्रिवेसी में, तो मोनेटाइजेशन मॉडल को अफेक्ट कर सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण एडवर्टाइजिंग बजट्स को रिड्यूस कर सकता है, जिससे मोनेटाइजेशन और टेक एडॉप्शन को इम्पैक्ट कर रही है। और प्लेटफॉर्म का इवोल्यूशन, कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस बहुत तेजी से हो रहा है, जिससे फर्म्स पर प्रेशर लग सकता है इनोवेशंस और यूजर एक्सपीरियंस में लैग होने के कारण। पीयर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो फाइनल डिसीजन लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में अमागी बहुत छोटा कंपनी है, लेकिन फोकस्ड है, सबसे ज्यादा फोकस्ड है क्लाउड नेटिव मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट पर, जो कि निश एडॉप्शन में एडवांटेज दे सकता है, लेकिन स्केल का कमी होने के कारण इंपैक्ट कर सकता है। अगर मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज्ड टूल्स पर compete कर रहा है ओटीटी और फास्ट वर्कफ्लोज के लिए, जो कि रीजनल मार्केट के लिए जो लोकलाइज ऑफरिंग कर रहा है, इसमें एबिलिटी है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है ना रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी ड्राइवन मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले, जो कि टाइड है डिजिटल वीडियो और स्ट्रीमिंग ग्रोथ पर। लेकिन पोटेंशियल अपसाइड तभी होगा अगर स्ट्रीमिंग डिमांड कंटिन्यू एक्सपैंड करेगा, और रिस्क जो है ना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, रिस्क बहुत ज्यादा कंपटीशन और रैपिड टेक चेंज के कारण हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा रिस्की आईपीओ है, अगर आप रिस्क चाहते हो तो कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी, फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।